चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। नाउ वाई इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पर। नाउ एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है माइनस ए टू पॉजिटिव ए प्लस ए के बीच में एक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लाई कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात। चलिए, और आपको क्या फाइंड आउट करना है ना, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। आपको डी वाई बाय डी एक्स यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है। चलिए, तो नाउ द क्वेश्चन गिवन इज y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। क्लियर है। हमने अज्यूम किया, नाउ लेट x इक्वल टू ए कॉस थीटा। हमने x की प्लेस पर क्या पुट कर दिया, ए कॉस थीटा। क्लियर है। और यहाँ से थीटा कितना निकल के आ गया, नाउ थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, हमारा क्या आ गया यहाँ से, थीटा निकल के आ गया। क्लियर इतनी बात। चलिए, तो नाउ y इक्वल टू कितना हो गया, 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए माइनस ए कॉस थीटा डिवाइड बाय ए प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा नाउ, तो अब देखो ए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, ए तो कैंसल आउट हो गया। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन होके फंक्शन हमारे पास क्या बचा, नाउ y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर इतनी बात। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का हमें फॉर्मूला पुटअप करना है। क्लियर हो इतनी बात। चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद फंक्शन कितना आ गया, नाउ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होल डिवाइड बाय, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर इतनी बात है ना। एक बार थोड़ा सा हमने अज्यूम क्या किया था, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर थीटा आएगा, यहाँ पर थीटा आएगा। क्लियर है। अब देखो 2 से 2 तो कैंसल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो गया, टेन थीटा बाई 2। क्लियर है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको। ठीक है। अब कंडीशन क्या गिवन थी, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नाउ x बिलोंग टू माइनस ए से पॉजिटिव है। x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, नाउ x बिलोंग टू माइनस ए से प्लस ए बिलोंग कर रहा है। क्लियर। ये हमें कंडीशन में यहाँ पर गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कंडीशन यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। तो नाउ गिवन क्या है आपके पास, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है माइनस ए से प्लस ए के बीच में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। अब x इक्वल टू हमने पुटअप क्या किया था, देखो x इक्वल टू पुटअप किया था हमने कॉस थीटा, है ना, ये दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर से हम हाईलाइट कर रहे हैं। x इक्वल टू हमने क्या पुटअप किया था, x इक्वल टू हमने पुटअप किया था a कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, a कॉस थीटा। क्लियर है। तो माइनस a लेस देन a कॉस थीटा लेस देन a। अब हमने क्या किया, इस पूरी इनइक्वलिटी में a से डिवाइड कर दिया। तो कॉस थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस वन से प्लस वन। तो कॉस थीटा लाई बिटवीन माइनस वन से प्लस वन। तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो थीटा लाई करेगा आपका, थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, जीरो से पाए। क्लियर है। तो नाउ थीटा लाई बिटवीन जीरो से पाए। कैसे, देखो कॉस को आप क्या करो, लेफ्ट में शिफ्ट करो, कॉस ऑफ माइनस वन, कॉस ऑफ माइनस वन होता है आपका जीरो,
और एक बार कॉस को आपने क्या किया, राइट में शिफ्ट किया है, ठीक है ना। तो कॉस को आपने राइट में शिफ्ट किया है तो कॉस ऑफ 1 कितना हो गया, पाई हो गया, क्लियर है। लेकिन जो आपने फंक्शन सिंप्लीफाई किया ना, y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा बाई 2, तो यहाँ पर फॉर्मेट किसका आ रहा है, थीटा बाई 2 का फॉर्मेट आ रहा है। तो बेसिकली आपको देखा जाए इस थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने इस इनइक्वलिटीज में क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ लाया करेगा, नाउ थीटा बाई 2 लाया बिटवीन 0 से पाई बाई 2, क्लियर है। अब ये कंडीशन क्या हो रही है, 10 इनवर्स के रेंज में क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई बाई 2, है ना। तो थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ लाया कर रहा है, 0 से पाई बाई 2, मतलब 10 इनवर्स का रेंज क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो गिवन फंक्शन हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है ये वाला y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा बाई 2 को मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, क्लियर है। तो फंक्शन क्या था आपके पास, नाउ y इक्वल टू सिंप्लीफाई होकर ना y इक्वल टू आया था आपके पास, नाउ क्या आया था, 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा बाई 2, क्लियर है। ये 10 से 10 इनवर्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो y कितना आ गया, 1/2 इंटू थीटा। अब थीटा क्या था आपका, थीटा हमने सिंप्लीफाई किया था, नाउ थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। थीटा कितना था, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो हम थीटा की प्लेस पर यहाँ पर क्या पुटअप कर देंगे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो फंक्शन कितना गया, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। और हमने इसका क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाल लिया, डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ गया फाइनल, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ द डेरिवेटिव इज -1/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो इस फंक्शन का हमने डायरेक्ट क्या निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, क्लियर है। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हुए आई थिंक सबको बहुत अच्छे से आगे हो गया। कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अभी तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद कॉस इनवर्स के अंदर फंक्शन क्या लिखा हो, एक्स अपॉन है, तो एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव कितना जाएगा, 1 अपॉन ए आ जाएगा। तो ए से ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना जाएगा हमारे पास, -1/2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी चाहिए आप लोगों को। और तो डिफरेंशिएशन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो यहाँ पर हमारा क्या होता है, फिनिश होता है, क्लियर है। तो बेसिक जो डिफरेंशिएशन था, बेसिक अप्रोच जो हमने अभी तक आपको लेक्चर 75 76 जितने भी लेक्चर्स हमने यहाँ पर डिस्कशन किए हैं, इसमें आपका डिफरेंशिएशन का जो बेसिक पार्ट होता है, ठीक ना, उसमें टिग्नोमेट्रिक्स के हमने जो भी फार्मूले से यूज़ करे, आईटीएफ के जो भी फार्मूले से यूज़ करे हैं, बेसिक टिग्नोमेट्रिक की जो भी हमने यहाँ पर अप्रोच लगा के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ से हमारा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं, उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, डिफरेंशिएशन में जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और साथ ही साथ टिग्नोमेट्रिक्स और डिफरेंशिएशन के पूरे फार्मूलेज भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्लियर है इतनी बात। चलिए।